तो हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोलन अपनी पावर से यानशियान में कैद हुए हजारों महिलाओं और कमजोर बच्चों की जान को बचा लेती है। लेकिन जिसके बाद उसका किंग लियान ब्रोकन टूट जाता है, जिसके बाद सिंगिन उसके इतने बड़े कारनामे को देखकर इमोशनल हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। जिसके बाद रोलन एक छोटी सी लोटस में कैद हो जाती है, जिसे देखकर डलाओ गोल्डन सेक्टर और सनशियाओ का मास्टर सोचने लगता है कि इतनी छोटी शक्ति हमारा क्या बिगाड़ सकती है, और ये सोचकर वे रोलन पर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन सिंगिन उसे अपने पीछे छुपा लेता है और अपनी पूरी पावर के साथ उनसे लड़ने के लिए हवा में ऊपर चला जाता है। और जिसके बाद अब सिंगिन कहता है कि तुमने रोलन की पावर की छोटे बड़े होने के बारे में बात ही कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। जिसके बाद डलाओ गोल्डन सेक्टर और सनशियाओ का मास्टर उन्हें कहता है कि वास्तव में मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि हमने आपकी 30,000 से ज्यादा कमजोर बच्चों और महिलाओं को बंदी बना रखा है। तुम्हारे पास सैनिकों का समूह बेकार है, आप एक बार तो फेल हो चुके हैं और इसके बाद में भी क्या आप जीतने की उम्मीद रखते हैं। जिसके बाद दूसरा मास्टर कहता है कि जिस दरवाजे को इसने बंद किया था उनको तो इन्होंने खोल दिया है, इनसे बड़े मूर्ख और कौन हो सकते हैं। अब हम आसानी से यानसियांग पास में एंटर कर सकते हैं और लड़ाई की जीत तो हमारे हाथों में आ ही गई है। जिसके बाद दूसरा मास्टर कहता है कि इनसे बातचीत करके टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम गेट के दरवाजे को तोड़ते हैं। और वे अपनी आर्मी को आगे बढ़ने के ऑर्डर देते हैं। तभी वे मास्टर कहता है कि तुम लोग इन सब को मार दो। जिसके बाद उसकी आर्मी दरवाजे में एंटर करने के लिए बहुत ही नजदीक आ गई थी। तभी एल्डर मो कहते हैं कि बच्चे और कमजोर महिलाएं तो यानसियांग गेट में एंटर कर चुकी हैं, लेकिन हम गेट को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इन इलाइट सोल्जर्स का भी प्रकोप अभी हमें कम करना है। अब देखते हैं कि हमारी आर्मी इन पर कितनी भारी पड़ती है। ये तो टाइम की बात होती है, आखिर होता क्या है हम देखते हैं। जिसके बाद उनकी आर्मी जैसे ही गेट में एंटर करती है तो वहाँ पर कुछ लोग कैद रहते हैं, वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके तुरंत बाद सिंगिन की एंट्री होती है और वह एल्डर मो से कहता है आप सभी लोगों को तुरंत ही इकट्ठा करें, क्योंकि स्पिरिटल पावर को तुरंत ही इकट्ठा करना है, क्योंकि हमें स्पिरिटल पावर की किसी भी टाइम यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। और आप मिंग और हनपेंग को भी आदेश दें कि पास में ही एक सारणी तैयार करें, क्योंकि दुश्मनों का हमला काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और साथ में हमें कमजोर महिलाओं और बच्चों की भी रक्षा करनी है। जिसके बाद हुजिंग कहता है आपने बिल्कुल सही समाधान बताया, हम ऐसा अभी करते हैं। जिसके बाद सिंगिन कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गेट के बाहर 10,000 से ज्यादा इलाइट सोल्जर्स हैं, लेकिन मैं उन सभी को मार डालूंगा। जिसके बाद सिंगिन अपनी हैवी सोर्ड्स को बाहर निकालकर उसे एक्टिव करता है और वह बहुत ही गुस्से में होता है। जिसके बाद वे अपनी सुपर मार्टेल पावर को भी ओपन कर लेता है और जिसके बाद वे अपनी पूरी पावर को इकट्ठा कर लेता है। और सिंगिन इस टाइम बहुत ही भयंकर लग रहा था, जिसे देखकर वहां पर फंसे कुछ लोग कहते हैं कि कितनी भयानक शक्ति है, और उन्हें लग रहा था कि सिंगिन अब उन्हें बचा लेगा। जिसके बाद इनकी पावर को देखकर डलाओ गोल्डन सेक्टर और सनशियाओ का मास्टर भी शॉक्ड रह जाते हैं और उनमें से एक मास्टर कहता है कि ये पावर तो मुझे जानी पहचानी जैसी लग रही है। जिसके बाद सिंगिन रेडी होकर उन लोगों पर ट्रेनिंग स्टाइल में अपनी स्वॉर्ड से हवाई स्वॉर्ड हमला करता है। तभी ये देखकर उनका मास्टर अपनी आर्मी को बचने के लिए उससे एक ढाल बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन सिंगिन कहते हैं कि मैं जिस भी टाइम अपने हैवी स्वॉर्ड को चलाता हूँ तो मेरी स्वॉर्ड सजा के रूप में सिर्फ और सिर्फ मौत देती है, इसको रोकना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद सिंगिन का अटैक उन लोगों पर लगता है तो वे इलाइट सोल्जर जोर जोर से चिल्लाते हैं और उसके बाद एक धमाका होने के बाद वहां पर धुआं ही धुआं हो जाती है। जिसके बाद डलाओ गोल्डन सेक्टर और सनशियाओ का मास्टर कहते हैं कि सिंगिन ने एक साथ 10,000 इलाइट सोल्जर्स को मार दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ही असंभव है। जिसके बाद दूसरा मास्टर कहता है कि आखिर सिंगिन ने ऐसा क्या किया है, वैसे तो इलाइट सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।